माघ मास महात्म्य अध्याय 21। राधे राधे भक्तों, माघ मास केवल स्नान का ही नहीं, पाप और पुण्य के सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट करने वाला काल है। आज की इस दिव्य कथा में एक और है राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ जैसे महायज्ञ करने वाले राजा वीरसेन, और दूसरी ओर है अज्ञानी, दुराचारी, तिरस्कृत भद्रक ब्राह्मण। पर आश्चर्य तब होता है जब केवल 3 दिन के माघ स्नान से दोनों को एक समान फल प्राप्त होता है। और यहीं से आरंभ होता है पिशाच मोचन का वह प्राचीन रहस्य, जहाँ तप, भक्ति और विष्णु कृपा मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। तो आइए सुनते हैं वह अध्याय जहाँ माघ मास की महिमा यज्ञों से भी श्रेष्ठ सिद्ध होती है। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि का त्यागा हुआ, इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि ब्राह्मण लोमश ऋषि से कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में वह लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो।
इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे कथा में क्या हुआ ये आप कल सुनेंगे। तो इस अध्याय में हमने स्पष्ट रूप से जाना कि यज्ञ, दान और तप का फल भी सीमित हो सकता है, पर माघ मास में प्रयाग संगम का स्नान मनुष्य को जन्म मरण से मुक्त कर देता है। राजा वीरसेन जैसे महादानी स्वर्ग का भोग कर पुनः लौट आते हैं, पर भद्रक जैसा अधर्मी भी माघ स्नान से वही गति प्राप्त कर लेता है। यही माघ मास की महिमा है, जहाँ गंगा यमुना की हवा का स्पर्श भी पापों का नाश कर देता है। और फिर हमने ये देखा कि कैसे द्विवदिती ब्राह्मण के तप, संयम और भगवान विष्णु की कृपा से भक्ति स्वयं मोक्ष का द्वार खोल देती है। जो इस कथा को पढ़े, सुने और स्मरण करे, उसके हृदय में भगवान श्री हरि की अचल भक्ति जागृत होती है। आगे आने वाले अध्याय में पिशाच मोचन की अद्भुत कथा और भी गूढ़ रहस्यों को प्रकट करेगी। कथा से जुड़े रहिए, माघ मास के पुण्य को जीवन में उतारिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।